हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि अब धीरे धीरे दोनों का ही किस हॉट और पैशनेट हो जाता है। अब जान किस को ब्रेक करता है और ईवो को हक करता है। अब ईवो जान को अपने साथ वापस लाता है। अब हम शाम को देखते हैं जहाँ जान हुसैन से कहता है कि आज वो डांस नहीं करेगा। हुसैन कहता है, जान ये तुम क्या कह रहे हो? जान कहता है, हाँ हुसैन, आज से मैं ये सब बंद कर रहा हूँ। हुसैन कहता है, पर जान कहता है, हाँ हुसैन, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये काम छोड़कर ईवो के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँगा। हुसैन कहता है, जान पागल मत बनो, तुम मैडम डायना को सही से जानते नहीं हो, वो कितनी खतरनाक है, इसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। जान कहता है, अब कुछ भी हो जाए पर मैं अब डांस नहीं करूँगा। ये सुनकर तो हुसैन घबराने लगता है। तभी उस रूम में डायना आती है और वो जान से कहती है कि तुम लोग रेडी हो? तभी जान कहता है, मैं आज डांस नहीं करूँगा। डायना कहती है, क्यों? जान कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक हुसैन कहता है, मैं वो उसके पेट में दर्द है इसलिए। मैडम डायना कहती है, ओ, और वो अपने सर्वेंट से कहती है कि वो मेडिसिन लेकर आए और जान से कहती है उसे खा लेना, सही हो जाएगा और फिर तैयार हो जाना, क्योंकि बाहर सभी तुम दोनों के परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। इतना कहकर डायना बाहर चली जाती है, मगर उसे शक तो हो जाता है कि ज़रूर जहान और हुसैन उससे कुछ छुपा रहे हैं। मैडम डायना अपनी एक सर्वेंट से कहती है कि इन पर नज़र रखो। अब हुसैन कहता है, चलो जान प्लीज़ रेडी हो जाओ, मगर जान जिद पर अड़ जाता है और कहता है, ओके। कहता है, नहीं, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। हुसैन कहता है, ओके तुम यहीं बैठो, मैं जाकर आता हूँ। इतना कहकर हुसैन बाहर आता है। मैडम डायना जब देखती है कि कहने के बाद भी जान नहीं आया, वो अपने सर्वेंट से कहती है, जाओ जान को बुलाओ, और सर्वेंट जान को बुलाकर मैडम डायना के सामने खड़ा कर देती है। मैडम डायना खड़ी होती है और जान के अराउंड घूमती है और कहती है, जान क्या हुआ? क्या अभी भी दर्द सही नहीं हुआ? जान कहता है, मैम सॉरी, पर मुझे कोई पेन नहीं था, मैं तो बस आपसे डांस नहीं करना चाहता हूँ, और वैसे भी आपने कहा था जब मेरा मन करे मैं यहाँ से जा सकता हूँ। डायना कहती है, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, मगर एक बात याद रखना, मेरे यहाँ के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। इतना कहकर जान जाने लगता है। ये देखकर डायना एक बार जान को रुकने को कहती है और कहती है, जान क्या तुम किसी से प्यार करते हो? जान कहता है, जी। डायना कहती है, कौन है वो? जान कहता है, ईवो। डायना कहती है, ओके अभी तुम आराम करो और सुबह चले जाना। जान तो बहुत खुश था, वो सोचता है कि कल सुबह मैं अपने ईवो के पास होऊंगा। अब वो अपने कमरे में जाता है। कुछ देर बाद उस कमरे में एक लड़की आती है और वो जान को दूध देते हुए कहती है, जान मैम ने आपके लिए ये दूध भेजा है, उन्होंने कहा कि तुम ये दूध पीकर आराम से सो जाओ। जान कहता है, ठीक है। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जान की आँख खुलती है तो वो अपने सामने ईवो को पाता है। वो एकदम से उठकर बैठता है और कहता है, ईवो तुम? और ये यहाँ? मैं यहाँ कैसे? ईवो कहता है, जान तुम ठीक हो, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, मैं तो घबरा ही गया था। जान कहता है, ईवो ये तुम क्या कह रहे हो, और मैं यहाँ कैसे? ईवो कहता है, जान तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? जान कहता है, ईवो क्या मतलब? तभी वहाँ पर हुसैन आता है और वो जान से कहता है, जान मैं बताता हूँ, तुम पूरे 2 दिन बाद उठ रहे हो। जान कहता है, क्या? हुसैन कहता है, हाँ जान, तुमने डायना के साथ बगावत करके अपने मौत को न्योता दिया था। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैं और ईवो सही टाइम पर तुम्हें वहाँ से निकाल पाए, वरना तुम्हारे साथ क्या होता ये मैं भी नहीं जानता था। तुम्हें नहीं पता जान, वो लेडीज नाम से डायना है, मगर हरकतों से एक डायन है। आज तक जिसने भी उसके साथ बगावत की है, या तो वो अभी भी बाजार की रौनक है या फिर मौत को गले लगा चुका है। जान कहता है, क्या? हुसैन कहता है, हाँ जान, मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि बात मान लो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये सुनकर तो जान की आंखों में आंसू था और वो हुसैन को गले लगाकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो हुसैन, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हुसैन कहता है, जान अब तुम आराम करो, और फिर ईवो को बाहर लाकर कहती है, ईवो डायना 2 दिन से पागल हो रखी है, वो जान को हर जगह ढूंढ रही है। मुझे डर है कि उसे यहाँ कॉलेज के बारे में पता न चल जाए कि कॉलेज में तुम्हारा रूम है, इसलिए जान का ध्यान रखना। इतना कहकर वो कॉलेज चला जाता है।
इधर ईवो सोचता है अब मैं क्या करूं, मुझे उन लोगों से जहान को बचाना होगा किसी भी हालत में। इतना कहकर वो अंदर जाता है। जहाँ जहान बैठा था ईवो जहान के पास बैठता है और उसे हक करके कहता है, जहान मैं तो डर गया था जब मैंने तुम्हें ऐसे बेहोश देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुम्हें होश में लाऊं। अब जहान ईवो के सीने पे अपना सिर रखकर कहता है, ईवो मैंने जाने अनजाने में तुम्हें भी इस मुसीबत में घसीट लिया ना। ईवो कहता है, नहीं जहान, बस हमें एक महीने ही ऐसे छुप कर रहना होगा, उसके बाद हम यहाँ से अब्रोड चले जाएंगे। तब तक तुम्हें यहाँ सेफली रहना होगा। और हाँ, मैं कभी कभी यहाँ आऊँगा तुम्हें देखने के लिए। अभी मैं ये बात अपने डैड से भी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब सही कर दूंगा। जहान अपना सिर हाँ में हिलाता है। अब ईवो कहता है, जहान तुम आराम करो, मैं घर से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और डेली यूज का सामान लेकर आता हूँ। जहान कहता है ठीक है। अब ईवो जहान के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। डायना अपने आदमियों से कहती है, आखिर जहान कहाँ गया, कौन उसे यहाँ से ले गया, और तुम लोग 2 दिन से उस जहान को नहीं ढूंढ पाए, जाओ उसे ढूंढो और अपनी शक्ल मुझे तभी दिखाना जब तुम्हें जहान मिल जाए। और गुस्से में कहती है, जाओ यहाँ से। सभी गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। डायना अपनी सर्वेंट से कहती है, हुसैन पर भी नज़र रखना, मुझे पूरा यकीन है कि वो जहान के बारे में जानता है। सर्वेंट कहती है, मैम फिर आप उससे पूछते क्यों नहीं। डायना कहती है, नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि एक वही है जो इस क्लब की रौनक है, इसलिए मैं उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। सर्वेंट कहती है, जी मैम, मैं नज़र रखती हूँ। इधर ईवो अपने घर पहुँचता है। उसकी मोम ईवो को देखकर कहती है, ईवो तुम 2 दिन से कहाँ थे। ईवो कहता है, मोम मैं कॉलेज वाले रूम में था, आपको तो पता है ना मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, बस उसी की तैयारी करने के लिए रुक गया था। ईवो की मोम कहती है, ओके तुम फ्रेश होकर आओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ईवो कहता है, नहीं मोम, मुझे वापस जाना है, और हाँ शायद अब मैं घर पर 1 या 2 दिन बाद आऊँ, तो आप परेशान मत होना। ईवो की मोम कहती है, क्या चैन भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। ईवो कहता है, हाँ मोम, चैन भी मेरे साथ ही रहेगा। इतना कहकर वो अपने रूम में जाता है और पहले तो एक शावर लेता है और फिर अपने वार्डरोब से कुछ कपड़े लेता है जो जहान पर आ जाए, और अपने भी कपड़े लेता है। नीचे आकर ब्रेकफास्ट करता है और अपनी मोम से कहता है, मोम वो चैन के लिए भी टिफ़िन पैक कर दो। मिसेस वांग कहती है, ओके बेटा। और वो फिर टिफ़िन लेता है और सीधा अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज पहुंचता है और फिर अपने कॉलेज रूम में जाकर जहान से कहता है, जहान क्या कर रहे हो। जहान कहता है, कुछ नहीं। ईवो जहान को कपड़े देते हुए कहता है, लो इस बैग में कुछ कपड़े हैं, जाओ फ्रेश हो जाओ। जहान ओके कहता है। अब जहान बैग से टॉवल और कपड़े लेकर वॉशरूम जाता है और अच्छे से फ्रेश होकर बाहर आता है। अब ईवो जहान को पास बुलाता है और बिठाकर उसे टिफ़िन देता है और कहता है, लो ब्रेकफास्ट करो। जहान कहता है, ईवो इसमें क्या है। ईवो कहता है, खुद देख लो, वैसे मेरी मोम खाना बहुत अच्छा बनाती है। जहान भी फटाफट टिफ़िन खोलकर खाना खाता है। जैसे ही उसके मुंह में एक निवाला जाता है, वो स्वाद में खो जाता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते। ईवो ये देखकर जहान से पूछता है, जहान क्या हुआ। जहान कहता है, कुछ नहीं, वो इतने सालों बाद माँ के हाथ का खाना खाया ना, तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वो भी इतना ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। ईवो कहता है, हाँ जहान, ये तो सच कहा, इसलिए तो हम सब लोग सुबह शाम घर पर ही खाना खाते। इनफैक्ट डैड को तो रेस्टोरेंट का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस मैं और गगा ही कभी कभार बाहर से खाना मंगवा कर खा लेते हैं। जहान कहता है, ईवो तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास फैमिली है। ईवो कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है, सबके पास फैमिली होती है। जहान कहता है, नहीं ईवो, किसी के पास फैमिली होने के बाद भी फैमिली नहीं होती है। जैसे कि मेरे पास डैड है, पर वो इन सालों में कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए। ईवो जहान के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, जहान तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी फैमिली। इतना कहकर वो जहान को हक करता है और फिर धीरे धीरे ईवो जहान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और किस करने लगता है। जहान भी ईवो के किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी ईवो को किस बैक करने लगता है। अब दोनों की वो किस धीरे धीरे हॉट पैशनेट होने लगती है और दोनों ही किस करते करते एक्साइट हो जाते हैं। और अब ईवो जहान के नेक एरिया पर उसे किस करने लगता है। जैसे ही ईवो जहान की नेक एरिया पर किस करता है, जहान की पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईवो अब धीरे धीरे उसके नेक से होते हुए उसके चेस्ट पर आता है और उसे हॉट पैशनेट किस करने लगता है। अब ईवो फिर जहान से हटता है और उसके फेस को देखता है और फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके होठों पे बाइट करता है।
जिस वजह से जहान अपना माउथ ओपन कर लेता है और ईवो तुरंत जहान के माउथ में अपनी टंग को इंजर्ट कर देता है और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है। अब दोनों ही हॉट हो चुके थे। ईवो फटाफट जहान के कपड़े निकालता है और उसकी वो मिल्की वाइट स्किन को देखकर उसके चेस्ट पर उसे लिक सक और बाइट करने लगता है। जहान के लिए ये एहसास अजीब था। उसे अपनी उसकी पूरी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होती है और अब वो भी ईवो की बैक पर अपने हाथ फिराने लगता है और हैवी हैवी ब्रीथ लेने लगता है। ईवो भी पूरी तरह एरोस्ट हो चुका था। वो भी अपने कपड़े निकालता है और जहान के ऊपर आ जाता है। अब जहान भी ईवो की वो निकेड बॉडी को फील करने लगता है। जहान तो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है और वो भी अब ईवो के नेक एरिया पे उसके चेस्ट पर उसे लिक सक और बाइट करने लगता है। अब ईवो भी जहान को किस करते करते उसके बेली पर आ जाता है और उसके बेली पर उसे किस करने लगता है। किस करते करते ईवो का वो ट्राउजर खिसका देता है, जहान का ट्राउजर खिसका देता है और अब वो अपनी टंग से जहान के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है। जैसे ही जहान को अपने प्राइवेट पार्ट पर ईवो की टंग का एहसास होता है, उसके मुंह से मौन की आवाज़ निकल जाती है। जब ईवो के कानों में जहान की मौन की आवाज़ जाती है, वो बहुत हैप्पी होता है और तुरंत जहान के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में ले लेता है और उसे अपने माउथ से इन आउट करने लगता है। जहान तो अब पूरी तरह अरेस्ट हो चुका था और उसकी सांसें और भी भारी हो गई थी और उसके मुंह से मॉर्निंग की आवाज़ निकलने लगी। ईवो भी अच्छे से जहान के प्राइवेट पार्ट को फैलाता और ईवो के बटहोल में अपनी एक फिंगर इंजर्ट करता है। जैसे ही ईवो अपनी एक फिंगर इंजर्ट करता है, जहान की हल्की सी चीख निकल जाती है। ईवो कहता है, जहान प्लीज़, अब मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। जहान कुछ भी जवाब नहीं देता और फिर ऑयल लेकर अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाता है और जहान के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन जहान का फर्स्ट टाइम होने के कारण ईवो को ज़्यादा ही मेहनत लग रही थी। वो ऑयल लेकर जहान के बट होल पर लगाता है और साथ ही अपने प्राइवेट पार्ट पर भी। और कुछ देर मेहनत करने के बाद फाइनली ईवो अपने प्राइवेट पार्ट को जहान के बट होल में इंजर्ट कर देता है, जिस वजह से जहान की एक जोरदार चीख निकल जाती है और साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी। अब ईवो उसके आंसू को साफ करता है और जहान से कहता है, जहान बस थोड़ा सा पेन होगा, प्लीज़ संभाल लेना। इतना कहकर वो इन आउट होने लगता है। कुछ देर बाद जहान को भी प्लेजर मिलने लगता है और अब उसके मुंह से स्वीट स्वीट मॉर्निंग की आवाज़ आने लगती है। करीब 1 घंटे इंटीमेट होने के बाद ईवो जहान के अंदर ही रिलीज हो जाता है और जहान अपनी बेली पर। अब जैसे ही ईवो अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकालता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि जहान को ब्लीडिंग हो रही थी। वो फटाफट अंदर जाता है और जहान के लिए हॉट वाटर और टॉवल लेकर आता है। उसे अच्छे से साफ़ करता है और फिर बेडशीट चेंज करके जहान को आराम से लेटाता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, जहान मैं अभी आया। और फिर खुद भी अच्छे से फ्रेश होकर आता है और जहान के पास लेट जाता है। दोनों ही काफ़ी थक गए थे, दोनों को ही नींद आ जाती है क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था। अब करीब 2 घंटे बाद ईवो का फ़ोन रिंग करता है। जैसे ही ईवो के कानों में फ़ोन की रिंग की आवाज़ जाती है, वो नींद में ही फ़ोन उठाकर हेलो कहता है। उधर से आवाज़ आती है, ईवो तुम कहाँ हो और ये तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है जैसे तुम नींद में हो। अब ईवो उठकर बैठता है और अपने फेस पर हाथ फेर कर कहता है, चैन तुम। चैन कहता है, हाँ मैं। क्या किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? ईवो कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बताओ क्या बात है। चैन कहता है, ईवो क्या बात, आज तुम कॉलेज नहीं आए? ईवो कहता है, हाँ वो मुझे कुछ ज़रूरी काम था। चैन कहता है, कौन सा काम ईवो? ईवो कहता है, कुछ पर्सनल। अच्छा तुम ये छोड़ो, बताओ कॉल क्यों किया? चैन कहता है, वो मुझे बुक चाहिए थी। ईवो नींद में ही था और वो उसे ध्यान नहीं था कि वो कॉलेज वाले रूम में ही है। वो चैन से कहता है, वो कॉलेज रूम में ही होगी। इतना सुनकर वो कहता है, ओके मैं ले लूँगा। अभी वो दोबारा जहान को हक करके लेटता है, तभी अचानक उसे एहसास होता है कि वो और जहान तो कॉलेज वाले रूम में ही है और अभी चैन यहाँ आने वाला है। वो उठकर कहता है, ओ सिट, ये मैंने क्या किया, क्या कर दिया? अगर चैन जहान को यहाँ देख लेगा तो वो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछेगा और मेरी जान ले लेगा। वो जहान को उठाता है और कहता है, जहान उठो। जहान जहान भी अपनी आंखें खोलता है और ईवो से कहता है, ईवो क्या हुआ? ईवो कहता है, जहान अभी चैन आने वाला है। जहान कहता है, तो क्या हुआ? ईवो कहता है, नहीं जहान, मैं अभी तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बता सकता। जहान कहता है, क्यों? ईवो कहता है, जहान बाद में बताऊंगा, अभी तुम्हें छुपना होगा। जहान कहता है,
क्या? पर कहाँ? ये तो एक ही रूम है। ईवो सोचता है और जहान से कहता है, तुम वॉशरूम में चले जाओ जल्दी। जहान जहान ओके कहता है। और फिर जैसे ही वो बेड से खड़ा होता है, अचानक उसके बैक में और बेली में तेज दर्द होता है और वो अचानक वापस बेड पर बैठ जाता है। ये देखकर ईवो कहता है, जहान क्या हुआ? जहान कहता है, ईवो मेरे बैक में और बेली में काफ़ी दर्द हो रहा है। ईवो कहता है, क्या? जहान कहता है, हाँ ईवो, बहुत पेन है। तब तक चैन गेट का डोर को नॉक करने लगता है। ये देखकर ईवो और जहान दोनों सो। ईवो फटाफट जहान को उठाता है, जहान को अपनी गोद में उठाता है और वॉशरूम में खड़ा कर देता है और जहान से सॉरी कहता है और उसके फोरहेड पर किस करके फटाफट बाहर आकर गेट खोलता है। चैन जो काफ़ी देर से खटखटा रहा था, वो ईवो से कहता है, ईवो तुम यहाँ थे तो तुमने गेट क्यों नहीं खोला? ईवो कहता है, चैन तुम आ गए। चैन ईवो को देखता है और कहता है, ईवो क्या हुआ? ईवो कहता है, कुछ नहीं। क्यों? चैन कहता है, फिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ईवो कहता है, वो मैं वॉशरूम में था ना तो मुझे गर्मी हो रही थी। चैन कहता है, क्या? और अब चैन अंदर आता है। ईवो कहता है, चैन तुम यहाँ क्यों आए? चैन तो ईवो का बिहेव देखकर सोचने लगता है कि क्या ये ईवो मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो ईवो से कहता है, ईवो मैंने फ़ोन पर बताया था ना कि मुझे बुक चाहिए। ईवो कहता है, हाँ वो याद आ गया। चैन कहता है, ईवो क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। ईवो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रुको मैं बुक लेकर आता हूँ। ये सुनकर तो चैन को ईवो पर और ज़्यादा शक होने लगता है, क्योंकि आज तक कभी भी चैन ने या बाकियों ने ईवो से कहा हो ना कि ईवो वो बुक पास करो। ईवो हमेशा कहता था उठकर ले लो, मगर आज पहली बार ईवो ने चैन को कहा कि तुम बैठो मैं बुक लेकर आता हूँ। अब चैन को शक हो जाता है तो वो ईवो को ओके कहता है। ईवो भी बुक सेल से बुक ढूंढने लगता है, मगर चैन तो अपनी नज़र चारों तरफ घुमाने लगता है और देखना चाहता था कि ईवो उससे क्या छुपा रहा है। तभी उसकी नज़र बैग और टिफ़िन पर पड़ जाती है। वो सोचता है, ईवो का बैग और टिफ़िन यहाँ क्या कर रहा है। अब ईवो उसे फटाफट लाकर बुक देता है और कहता है, ये लो बुक और जाओ, तुम्हारा अगला लेक्चर है। चैन कहता है, ईवो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी लेक्चर लेने नहीं जाऊँ और यहाँ तुम्हारे साथ सो जाऊँ। ईवो जब चैन के मुंह से ऐसा सुनता है तो वो एकदम से कहता है, नहीं। ये सुनकर चैन ईवो की तरफ देखता है। अब ईवो बात पलटने के लिए कहता है, नहीं चैन, मेरा मतलब 1 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम है और तुम सही से लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मेरा मतलब जो तुम हमेशा मुझसे फर्स्ट आने की कोशिश करते हो वो कोशिश तो ख़राब हो जाएगी ना, इसलिए तुम जाओ और लेक्चर अटेंड करो। चैन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तब जाके ईवो के जान में जान आती है और वो ब्रिज छोड़ते हुए कहता है, थैंक गॉड। चैन कहता है, ईवो ये तुम गॉड को थैंक क्यों कह रहे हो? ईवो कहता है, नहीं वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि कम से कम तुम्हें मेरी बात समझ में आई। चैन भी हूँ कहता है और जैसे वो बाहर आता है ईवो फटाक से गेट बंद कर देता है। चैन कुछ पूछने के लिए पलटता है तो देखता है गेट बंद है। अब तो उसे पूरा शक हो जाता है कि जरूर ईवो कुछ तो छुपा रहा है। अब वो वहाँ से निकल जाता है और सोचता है बाद में पता करता हूँ। वाकई लेक्चर के लिए लेट हो रहा है और फिर चला जाता है। अब ईवो वॉशरूम का गेट खोलता है और जहान से कहता है, आई एम सॉरी जहान, और फिर जहान को गोद में उठाता है और उसे बाहर लाकर बेड पर बिठाता है और पूछता है, जहान अभी भी पेन है? जहान हाँ में जवाब देता है। ईवो कहता है, ओके तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड और मेडिसिन लेकर आता हूँ, मगर जब तक मैं ना आऊँ गेट मत खोलना, और हाँ मैं गेट पर 2 बार नॉक करूँगा तो समझ जाना कि मैं हूँ, या फिर गेट खोलने से पहले उस डोर से देख लेना कि बाहर कौन है। जहान हाँ में सिर हिलाता है। अब ईवो भी कॉलेज से बाहर आ जाता है फिर मार्केट जाकर खुद कुछ फूड आइटम और मेडिसिन खरीदता है, मगर जब वो वापस आ रहा था तो डायना के गुंडे उसे फॉलो कर रहे थे, मगर ईवो को इस बात का एहसास ही नहीं था। ईवो वो फूड और मेडिसिन लेकर कॉलेज जाते हैं तो उन लोगों को लगता है कि शायद वो अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए फूड बाय किया होगा। उन्हें ये एहसास बिल्कुल भी नहीं होता कि ये फूड और मेडिसिन जहान के लिए है। इधर ईवो डोर को खोलकर अंदर आता है। जहान ईवो से कहता है, तुम अंदर कैसे आए? ईवो कहता है, मेरे पास चाबी थी इसलिए, मगर हाँ ये चाबी चैन और बाकी सबके पास है, और अगर हम सब में से कोई भी अंदर रहता है तब डोर को नॉक करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ईवो जहान को फूड देता है और कहता है, जहान लो खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ। जहान हाँ में सिर हिलाता है। अब दोनों अपना फूड एंजॉय करते हैं और फिर ईवो मेडिसिन लेता है और जहान को मेडिसिन पिल्स खाने को देता है और एक ट्यूब निकालता है और जहान से कहता है कि अब तुम लेट जाओ, क्योंकि मुझे ये ट्यूब तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर अप्लाई करना है।
ये सुनकर तो झान शौक और वो ईवो से कहता है नहीं तुम रहने दो, मैं अप्लाई कर दूंगा। ईवो कहता है आर यू श्योर कि तुम अप्लाई कर दोगे? झान कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ईवो। ईवो कहता है अच्छा फिर ये लो। झान ट्यूब लेता है और ईवो से कहता है कि तुम उधर देखो। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर